हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक बार फिर क्लास 10th के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसका हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने 7 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे और आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जो फॉर्मूले टाइप के होते हैं उन पर हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं, किस तरीके के प्रश्न आगे के रहने वाले हैं आप लोग आइए देखते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है और इस सीरीज का हमारा आज का 8वां प्रश्न होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखा है यदि cos a बराबर 1/√2 है तथा sin b बराबर √3/2 है तो निम्नलिखित के मान फाइंड आउट आपको करने हैं। देखिए इस प्रश्न को दो विधियों के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड हो सकते हैं इस प्रश्न को हल करने के। तो पहला मेथड क्या हो सकता है? पहला मेथड ये हो सकता है कि cos a से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का लगाकर sin a का मान निकाल सकते हैं और sin b से cos b का मान निकाल सकते हैं और इन कंडीशंस में रख के उसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड ये कहता है कि cos a बराबर अगर 1/√2 है तो यहां से एंगल आप पता कर लीजिए कि इसमें a का मान रहने वाला कितना है और a का मान अगर मिल जाता है, b का मान मिल जाता है तो दोनों कंडीशन में रख दीजिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो आइए इसी मेथड से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, हल करना है। सबसे पहले आपको दिया गया है cos a बराबर 1/√2 है। अब देखिए बात करें अगर cos a की तो cos a में जो 1/√2 मान होता है वो आपका 45 डिग्री का होता है। कितना होता है? 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि cos a बराबर ये आपका cos 45 का मान होता है। किसका होता है? cos 45 का मान होता है। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos a बराबर जो मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन में आपको दिया गया है sin b बराबर √3/2। कितना दिया गया है? sin b बराबर √3/2 दिया गया है। अब यहाँ देखिए साइन में जो √3/2 मान होता है वो sin 60 का होता है। किसका होता है? sin 60 का मान होता है। तो b का जो मान बन जाएगा वो आपका कितना बन जाएगा? 60 अंश रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 60 अंश रहने वाला है। अब आपको क्या करना है? प्रत्येक कंडीशन का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 1 की, जो लिखा हुआ है क्या? cos a cos b प्लस sin a sin b। ये आपका पहला पार्ट रहने वाला है। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ a और b का मान रख दीजिए। यहाँ पर क्या करिएगा? a और b का क्या करते हैं? मान रख देते हैं। तो cos a का मान आपने निकाल लिया, कितना है? 45 अंश है। cos b की बात करते हैं तो ये 60 अंश हो जाएगा प्लस sin 45 अंश हो जाएगा और sin कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर मान रख देना है। cos 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। cos 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है प्लस sin 45 का मान 1/√2 मल्टीप्लाई sin 60 का मान √3/2 हो जाता है। यहाँ जब इसे सॉल्व करिएगा तो 1/2 हो जाएगा प्लस इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम जो है वो हर का आपके समान रहने वाले हैं। तो एलसीएम में आपका 2√2 आ जाएगा। अंश में संख्याओं को जोड़ दीजिए तो जो आंसर बनने वाला है वो 1 + √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 + √3/2 इस प्रश्न का क्या बनने वाला है? आंसर बनने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है? लिखा है sin a, क्या sin a cos b
प्लस कॉस ए साइन बी, ये रहने वाला है आपका। मान रख दीजिए। जब आप मान रखेंगे तो देखिए साइन ए की जगह कौन आ जाएगा, 45 अंश आ जाएगा, कॉस बी 60 हो जाएगा, प्लस कॉस ए का मान कितना निकाला आपने, 45 अंश निकाला, साइन बी मतलब 60 अंश होता है। अब देखिए ए और बी के जो मान थे वो हमने यहाँ पर रख दिए। अब आपको क्या करना है, इनके मान रख देने हैं। तो ये आपका 1/√2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, प्लस ये आपका 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 हो जाएगा। इसे आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो 1/2√2 हो जाएगा, प्लस √3/2√2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करिएगा तो आंसर जो बनने वाला है वो 1 + √3 ही रहेगा। क्या रहेगा, 1 + √3/2√2 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बनेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न और लेते हैं अपना इस सीरीज का 9वां प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10, दो प्रश्न हमने आपके सामने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका 2 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए बात करते हैं, इन क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए बात करते हैं इसके सॉल्व पर। इसका सॉल्व क्या रहेगा, तो यहां पर लिखा है साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है आपको, 1/2 दिया गया है। साइन थीटा का जो मान दिया गया है वो 1/2 दिया गया है, और आपको प्रूफ करना है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा है। अब देखिए साइन थीटा का मान आपको 1/2 दिया गया है, तो साइन थीटा की जगह आपको क्या करना, 1/2 पुटअप कर देना है। तो यहाँ 1/2 रख दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 माइनस के 4 गुणा 1/, घन कर दीजिए तो 1/8 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। 3/2 में से जब आप 1/2 घटाइएगा तो ये आपका 2/2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2/2 कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आ गया है वो आपका किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका प्रूफ होता है, हल होता है। अब आप बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10 रहेगा। लिखा है यदि cos थीटा बराबर m/n है, cos थीटा का मान दिया गया है m/n, तो cot थीटा माइनस tan थीटा का मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार से ये आपका होने वाला है। cos थीटा का जो मान दिया गया है वो आपको m/n दिया गया है। अब आप जानते हैं cos थीटा में जो भुजाओं में संबंध होता है वो आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो इस तरीके से आप यहां देखने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। इसमें ये ए पार्ट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये 90 डिग्री एंगल बनने वाला है। आधार कितना है, एम है, और कर्ण कितना है, एन है। अब आपके सामने कर्ण भुजा मालूम है, आधार भुजा मालूम है, तो निकालना क्या है, आपको लंब भुजा का मान फाइंड आउट करना है। किसका मान क्या करना है, लंब भुजा का मान जो है वो फाइंड आउट पहले करना है। किससे निकलेगा, ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग निकालने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, भुजा का मान निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, tan थीटा और cot थीटा का मान निकालकर इस कंडीशन में रखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। देखिए बात करते हैं यहां पर समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करने वाले हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी की बात करने वाले हैं। इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। तो पाइथागोरस की जब आप बात करते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस की बात करेंगे तो देखिए हमें लंब भुजा का मान निकालना है। तो लंब भुजा का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाता है, के स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है।
यहाँ मान रखेंगे तो कर्ण का मान आपका कितना है, एन हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर रूट लेना है। देखिए जब दो नंबर आपके माइनस प्लस में होते हैं और स्क्वायर लेना हो तब आपका क्या होता है, वहां पर रूट चढ़ जाता है, तो ये हो जाता है अंडर रूट क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, लंब भुजा का मान आ गया कितना, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब आपको पहले मैं बताने वाला हूं क्या टेन थीटा का मान आपका क्या बनेगा, तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। टेन थीटा का जब मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब भुजा का मान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस क्या है, एम स्क्वायर, और आधार भुजा का मान क्या है, एम है। क्या है, एम है। इसी के साथ हम बात करें अगर कॉट थीटा की, तो आप जानते हैं ये आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। अब आधार बटे लंब है, आधार की बात करते हैं तो आधार आपका क्या है, एम रहने वाला है, और लंब की बात करिएगा तो ये एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस क्या होगा है, एम स्क्वायर होता है। ये आपने टेन थीटा और कॉट थीटा का मान निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, जो कंडीशन आपको दी गई है इस कंडीशन में आपको मान रखना है, क्या दिया गया है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का मान आपको फाइंड आउट करना है, यही निकालना है ना। तो यहाँ पर मान रख दीजिए। देखिए कॉट थीटा का मान आपने निकाल लिया एम बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एम बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस के एन बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को चेक करिएगा, क्या क्वेश्चन है आपका, सॉरी यहां पर आपसे ये कह रहा है कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकालना, सॉरी यहाँ टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकालना है। एक बार आप यहां देख लीजिए, तो यहां पर देखिए बात करते हैं टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की, तो टेन थीटा का मान आपका क्या है, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे एम है, और माइनस की एम बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस क्या है, एम स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, यहां पर एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जब आप यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। तो यहां पर अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का गुणा अंडर रूट के साथ होगा, तो देखिए सेम नंबर होता है तो आपका क्या होता है, रूट जो है वो आपका कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, एम का गुणा एम के साथ तो माइनस का एम स्क्वायर हो गया। ये आपका बनेगा एन स्क्वायर माइनस के टू एम स्क्वायर अपॉन एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये क्या रहने वाला है, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, सॉल्व करना था, तो आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 11। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 लिखा है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो सिद्ध कीजिए 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू माइनस के 1/17 आपको प्रूव करना। देखिए किस तरीके से करने वाले हैं, सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। देखिए लिखा है टेन थीटा का मान आपको दिया गया है कितना, 4/3 दिया गया है। टेन थीटा का मान कितना है, 4/3 है। अगर टेन थीटा इक्वल टू 4/3 है तो पहले आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4/3 जो होता है वो 10 में किसी भी अंश का मान नहीं होता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से आगे क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। टेन है तो टेन थीटा में जो भुजाओं में संबंध होता है वो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ये आपका ए बी और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 90 डिग्री एंगल बनने वाला है। लंब की बात करते हैं तो 4 हो जाएगा, आधार की बात करते हैं तो 3 हो जाएगा। ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। अब देखिए आपको क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए जरा क्या निकालना है आपको, साइन और कॉस निकालना है। साइन और कॉस अगर आप निकालते हैं तो क्या किस तरीके से कंडीशन बनने वाली है, जरा देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण का मान आपको फाइंड आउट करना है, लंब का मान आपको 4 दिया गया है, आधार का मान 3 है, वर्ग कर दीजिए, ये आपका 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। के स्क्वायर का मान 25, तो के का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया। अब आपको साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। लंब भुजा का मान 4 है, कर्ण भुजा का मान 5 है, तो ये आपका 4/5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें कॉस थीटा की, तो ये लंब आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, ये आपका 3 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका बनता है। देखिए अगर हम बात करें इसको क्वेश्चन को लगाने की, तो आगे आप किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, लेफ्ट हैंड साइड यानी ये होता है 2 साइन थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा बटे 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। मान रख दीजिए, साइन और कॉस का मान रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा का मान आपने निकाला 4/5, ये हो जाएगा 4/5 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3/5 हो जाएगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, और ये आपका 2 मल्टीप्लाई 4/5 एंड प्लस के 3 मल्टीप्लाई 3/5। अब आप सॉल्व करेंगे इसे, देखिए एलसीएम की बात करते, अंश में एलसीएम जो रहेगा वो आपका 5 रहेगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी एलसीएम 5 आ जाएगा, ये आपका 8 प्लस 9 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल करिएगा, ये बच जाएगा माइनस का 1 अपॉन कितना 17। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या बनेगा राइट हैंड साइड बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका हल होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, देखिए एक बात और आप यहां पर कर लीजिए, इसको सेकंड मेथड से अगर हम लगाने का प्रयास करें, देखिए इसका सेकंड मेथड क्या बन सकता है। सेकंड मेथड की बात करते हैं तो देखिए क्या हो सकता है इसका मेथड। लेफ्ट हैंड साइड देखिए ले लेते हैं, पर क्या लिखा है 2 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बटे, सेकंड मेथड की बात कर रहे थे हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर हम इसको सेकंड तरीके से कैसे लगा सकते हैं, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है ना। देखिए आपको मान जो दिया गया है वो 10 का दिया गया, किसका दिया गया 10 का दिया गया है। अगर 10 थीटा का मान दिया गया है तो इस क्वेश्चन को आप 10 में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। 10 थीटा बराबर आप जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा की कंडीशन होती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अंश और हर में कॉस का भाग कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे क्या कॉस थीटा, और माइनस का 3 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपका अंश में भाग कर दिया। अब आपको हर में भाग करना है, तो 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस के 3 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 टेन थीटा, क्या बनेगा 2 टेन थीटा माइनस 3 अपॉन 2 टेन थीटा प्लस 3। ये सेकंड मेथड से बात कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड आपका यही रहने वाला है और इसी से आप लगाइएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको बताने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई टेन थीटा का मान 4/3 है, माइनस का 3/2 गुणा 4/3 प्लस का 3। देखिए इसे एलसीएम लेके सॉल्व अगर करते हैं तो एलसीएम अंश में आ जाएगा 3, 4 2 जा 8 माइनस का 3 3 जा 9 हो जाएगा, एलसीएम की बात करेंगे। और यहाँ बात करेंगे एलसीएम 4 3 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो -1/17 क्या बनने वाला है आंसर बनने वाला है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पर लिखा है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान आपको क्या करना है फाइंड आउट करना। देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए इस तरीके का अगर प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हल करना। लिखा है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 है और आपसे कह रहा है कि इसका स्क्वायर हमें चाहिए, क्या चाहिए इसका स्क्वायर हमें चाहिए। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। क्या कर देना है, दोनों पक्षों का हमें क्या कर देना है वर्ग कर देना, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, देखिए, और इक्वल टू में हो जाएगा 2 का वर्ग, ठीक है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है, होल स्क्वायर खोल देना है। जब इसका होल स्क्वायर खोलिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab, तो 2 टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए ये आपका टेन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी है। अब प्लस, अब आप जानते हैं टेन और कॉट में एक संबंध होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा के। या फिर आप साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए तो क्या बनेगा, देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या रह जाएगा आपका 2 बराबर में कितना है 4 है। अब आपको क्या करना है, इस 2 को पक्षांतर कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना रहेगा, 2 रहने वाला है। इस तरीके से आपका जो आंसर आपको पूछा गया था प्रश्न में वो आपका कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना बनने वाला है, 2 रहने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, लिखा है 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 कॉट ए बराबर आपको 4 दिया गया है, तो कॉट ए की अगर बात करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। कॉट ए का मान 4/3 अगर है तो कॉट में भुजाओं का जो संबंध होता है वो आपका होता है आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर आप क्या करने वाले, एक एंगल बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए, क्या ये आपका हो जाएगा आधार 4 है, लंब कितना है 3 है, तो यहाँ पर आपको कर्ण भुजा निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए। तो बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस लगाइएगा। जब आप त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से बात करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब का मान आपका 3 है तो ये 3 की घात 2 हो जाएगा प्लस 4 की घात 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये आपका 25 निकल के आएगा। तो के स्क्वायर का मान अगर 25 है तो के का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब देखिए ये मान आपका आ गया। अब आपको टेन चाहिए, कॉस चाहिए और साइन चाहिए, पहले इनको निकाल लीजिए। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर साइन टेन की, तो टेन ए बराबर आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है। लंब भुजा का मान 3 है, आधार भुजा का मान 4, तो ये आपका 3 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बात करें साइन ए की, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब भुजा कितनी है, 3 है, और कर्ण भुजा कितनी है, 5 है। कॉस ए की बात करेंगे तो कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान 4 है, कर्ण का मान कितना है, 5 है। ये कंडीशन आपकी आ गई। अब देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन को आप दोनों पक्षों के साथ सॉल्व कर सकते हैं, दोनों पक्षों को बराबर दिखा सकते हैं। तो देखिए अगर बात करें लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है अपॉन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मान रख दीजिए। जब आप मान रखेंगे तो देखिए 1 माइनस टेन का मान 3/4 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 4 की पावर कितनी, 2। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 माइनस 9 अपॉन 16 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 9 अपॉन 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे एलसीएम के साथ सॉल्व अगर करते हैं तो एलसीएम के साथ क्या सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका एलसीएम 16 आ जाएगा, ये 16 बन जाए 16 माइनस का 9, यहाँ हर में भी एलसीएम 16 आएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल कर दीजिएगा, 16 में से 9 घटा दीजिए, 16 में से जब आप 9 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा,
7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 7 बचेगा और ये आपका 25 आ जाएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया 7/25। अब हम बात करने वाले हैं राइट हैंड साइड की। किसकी? राइट हैंड साइड की। क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या है? साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान आपका क्या है? 4/5 है, तो 4/5 का वर्ग माइनस के 3/5 का वर्ग कर दीजिए। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16/25 माइनस के 9/25। 16 में से 9 घटाइएगा, फिर आपका 7 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 7/25। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके? राइट हैंड साइड के। तो प्रश्न जो हमारा है वो प्रूफ होता है, ये सिद्ध होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर कौन सा रहेगा हमारा? प्रश्न नंबर रहेगा 14। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं। देखिए आपके सामने इस प्रश्न की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं। सबसे पहले कोण ए और कोण बी जो है वो आपके दोनों न्यून कोण हैं। न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटे रहने वाले हैं, और एक कंडीशन आपको दी गई है, क्या? कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, ये आपको गिवन दैट है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें त्रिभुज बनाएं, तो त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ये आपका हो जाएगा ए और बी, ये आपके दोनों न्यून कोण होंगे, और इसे मैं मान लेता हूं ये सी है जो 90 अंश का रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 90 अंश का रहने वाला है, ठीक है ना। अब अगर बात करें, जो कंडीशन आपको दी गई है, क्या? कॉस ए बराबर जो है वो कॉस बी है। क्या है? कॉस ए बराबर क्या है? कॉस बी है। अब देखिए कॉस की बात करते हैं, तो कॉस में जो भुजा में संबंध होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। अब अगर एंगल ए की बात करते हैं तो आधार क्या बनेगा? एसी बनेगा, और कर्ण क्या बनेगा? कर्ण क्या बनेगा? ए बी बनेगा। तो यहां हो जाएगा आपका क्या? एसी बटे ए बी। अब अगर एंगल बी को देखें तो एंगल बी के हिसाब से अगर आधार की बात करेंगे तो आधार रहेगा आपका क्या? बीसी, और कर्ण रहेगा ए बी। तो ये हो जाएगा क्या? बीसी बटे क्या? ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, एसी भुजा बराबर क्या आ गई? बीसी आ गई। अगर दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे एसी का मान जो है वो बीसी के बराबर है, तो जब एसी और बीसी बराबर हैं तो इनके सामने के कोण जो होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर बात करें एसी के सामने का कोण क्या बनेगा? एसी के सामने कोण बी बनेगा, और बीसी के सामने कोण क्या बनेगा? ए बनेगा। तो हम कह सकते हैं कोण ए बराबर क्या होगा? कोण बी होगा। कोण ए बराबर क्या होगा? कोण बी होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ होता है, हल हो जाता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा हमारा 15। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा 15। लिखा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड पार्ट आपका है कॉट स्क्वायर थीटा का मान फाइंड आउट करना। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। सबसे पहली कंडीशन में अगर बात करें, यहां पर कॉट थीटा का जो मान है वो आपको दिया गया है 7 बटे कितना? 8 दिया गया है। 7/8 जो दिया गया है वो किसका मान दिया गया है? कॉट थीटा का मान दिया गया है। अब देखिए अगर बात करें भुजाओं में संबंध की, तो ये आधार बटे क्या होता है? लंब होता है। एक त्रिभुज आप बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करने वाले हैं। ये आपका ए बी और सी मान लीजिए, ये आपका 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। आधार आपका 7 है और लंब कितना है? 8 है। कर्ण भुजा की बात करनी है, कर्ण भुजा आपको फाइंड आउट करना है। देखिए बात करेंगे सबसे पहले, अगर बात करें क्वेश्चन को आगे करने की, तो सबसे पहले यहां समकोण त्रिभुज जो आपका है उसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाने वाले हैं? पाइथागोरस लगाने वाले हैं। पाइथागोरस लगाइएगा तो पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। लंब की बात करेंगे 8 हो जाएगा, आधार की बात करेंगे 7 हो जाएगा।
वर्क करिएगा 64 प्लस 49 हो जाएगा, ये 113 हो जाएगा, 113 हो जाएगा के स्क्वायर। तो के का मान निकालिएगा, अंडर रूट 113 हो जाएगा, क्योंकि 113 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो आपको कंडीशन निकालनी है निकाल लीजिए। साइन थीटा का मान निकालते हैं तो लंब बटे कर्ण होगा, लंब भुजा का मान 8 है और कर्ण भुजा का मान अंडर रूट 113 हो गया, ये कंडीशन बनी। आगे बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार का मान आपका कितना है, 7 है, कर्ण का मान 113 अंडर रूट में है। अब फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा है इंटू 1 माइनस साइन थीटा है अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, क्या 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये कंडीशन आपकी है, यहां पर आप मान रख दीजिए, साइन कॉस का मान रखते हैं तो क्या होगा, देखिए 1 प्लस 8 बटे अंडर रूट 113 और 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 अपॉन, ये हो जाएगा 7 बटे अंडर 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113 और हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। एक कंडीशन आप देख रहे हैं यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की कंडीशन बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की कंडीशन बन रही है, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, अपॉन में 1 का वर्ग माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग। अब यहां स्क्वायर करेंगे तो देखिए स्क्वायर करते हैं क्या कंडीशन आएगी आपकी, हो जाएगा 1 माइनस 64 बटे 113 और 1 माइनस 49 बटे 113 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम अंश में 113 आ जाएगा, तो 113 माइनस 64 हो जाएगा इस तरीके से, और हर में भी एलसीएम 113 आएगा तो 113 माइनस कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। देखिए 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 में से 64 घटाइएगा तो आपका 49 बच जाएगा, और 113 में से 49 घटाइएगा तो 64 बच जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपका बनेगा वो 49 बटे 64 रहने वाला है, कितना रहेगा, 64 रहेगा 49 बटे। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान उसने ऑलरेडी पहले ही दिया था 7 बटे 8, वर्क कर दीजिए तो हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49 अपॉन 64, इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगाना है, सॉल्व करना है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न रहने वाला है। लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी तथा टेन पी का मान आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। त्रिभुज जो रहने वाला है वो आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण क्यू की बात कर रहा है, क्या है, समकोण है, तो कोण क्यू ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आप पी और ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब उसने कहा कि पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां मान लेते हैं क्या, माना क्यू आर का जो मान है वो x सेंटीमीटर है, ये हमने मान लिया। अब चूंकि आपको दिया गया है क्या, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर गिवन दैट है, तो यहां देखिए पी आर का मान निकालेंगे तो क्यू आर का मान x मान लिया, रख दीजिए। अब x का ट्रांसफर करेंगे तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका हो गया। तो कर्ण भुजा का जो मान बना वो 25 माइनस कितना बन गया, 25 माइनस x बन गया, और ये भुजा का मान कितना है, x है। अब देखिए यहां पर पाइथागोरस प्रमेय काम में लाते हैं, क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या लगाना है, पाइथागोरस का प्रयोग करना है, किसका करना है,
पाइथागोरस प्रमेय लगानी है तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण का मान अगर बात करते हैं, कर्ण का मान कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू लंब भुजा एक्स है और ये आपका 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक रहेगा। यहां पर वर्ग कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिएगा तो a स्क्वायर 25 का वर्ग प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर का चिन्ह जो है समान है, कट जाएगा, 625 हो जाएगा, ये माइनस का 50x हो जाएगा इक्वल टू 25, पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस का 50x बराबर 25 माइनस 625 हो जाएगा। ये माइनस का 50x बराबर आपका माइनस का कितना हो जाएगा 600 माइनस माइनस प्लस x बराबर 600 बटे कितना हो जाएगा 50, काट दीजिए आपका 12 बार में कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। x का मान 12 सेंटीमीटर है तो लंब भुजा का मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। लंब भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है तो पीआर का मान हो जाएगा 25 माइनस के 12, तो पीआर बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भुजा आपकी कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपसे जिस कंडीशन की बात कर रहा है, जिसका मान पूछ रहा है, वही मान आपको निकाल देना है। तो आपसे क्या कह रहा है, साइन पी का मान निकालना है। तो साइन पी बराबर आप जानते हैं साइन लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब भुजा का मान 12 रहेगा, कर्ण भुजा का मान कितना रहेगा 13 रहेगा, तो ये आपका 12 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 बटे 13 हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं तो आगे आपको क्या चाहिए, कॉस पी का मान चाहिए। क्या चाहिए, कॉस पी का मान चाहिए। कॉस पी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना रहेगा 5, कर्ण कितना रहेगा 13, तो ये आपका आ जाएगा 5 बटे 13 आ जाएगा। इसी के साथ आपको टेन पी का मान बताना है। टेन पी का मान बताना है, टेन थीटा अगर है तो जानते हैं लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार होता है, लंब भुजा का मान कितना है 12 रहेगा, आधार भुजा का मान क्या रहेगा 5 रहेगा, तो ये आपका 12 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है, हल होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 17 की ओर, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिखा है यदि टेन थीटा बराबर स्मॉल a बटे बी है तो सिद्ध कीजिए a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करेंगे। आप यहां जान लीजिए क्या, जो टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा होता है। इसे आपको याद रखना चाहिए। अगर इसे आपको याद रखते हैं तो इस कंडीशन से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, ए साइन थीटा माइनस के बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, टेन अगर थीटा का मान आपको दिया गया है तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को टेन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए टेन थीटा बराबर जो होता है साइन बटे कॉस होता है। अगर यहाँ साइन बटे कॉस हो जाए तो कंडीशन आपकी बन सकती है। तो यहाँ पर क्या करने वाले देखिए जरा, तो यहां आप कह सकते हैं क्या, अंश तथा हर में कॉस थीटा का भाग करने पर, अंश तथा हर में कॉस थीटा का भाग कर दीजिए तो क्या बनेगा देखिए जरा, यहां हो जाएगा a साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस के b कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ऐसे हर में करना है तो a साइन थीटा बटे कॉस थीटा और ये हो जाएगा b कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस कैंसिल कर दीजिए, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बना जरा आप देखिएगा, यहां लिखते हैं तो a साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है तो यहां हो जाएगा a टेन थीटा
और माइनस का कितना हो जाएगा b और बटे a tan थीटा प्लस का क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ tan थीटा का मान जो a बटे b है वो रख देना है, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई a बटे b माइनस का b अपॉन में a मल्टीप्लाई a बटे b प्लस का b। तो सॉल्व अगर करते हैं, यहाँ देखिए एलसीएम आएगा b, तो ये हो जाएगा क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम की बात करते हैं b, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b से भी कैंसिल, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये आपका प्रूफ होता है, हल होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 18 पर। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, अंतिम प्रश्न रहेगा आज का। लिखा है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू है या नहीं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को एग्जाम में आपके बनना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। देखिए अगर बात करें यहाँ पर एक कोण ए बी है और एक कोण क्या है क्यू है, तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेने वाले हैं। एक त्रिभुज को हम मान लेते हैं क्या ए बी और सी मान लेते हैं, और एक त्रिभुज की बात अगर करें तो एक त्रिभुज हम लोग पी क्यू आर की बात कर लेते हैं। तो एक त्रिभुज हम मान लेंगे पी क्यू एन आर। ये दो त्रिभुज आपके लिए हमने यहां मान लिए हैं। क्या मान लिए? दो त्रिभुज आपके लिए मान लिए। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। देखिए जरा, ये आपका एंगल रहेगा बी और ये एंगल रहेगा क्यू, ठीक है ना। अब सबसे पहले अगर बात करें तो उसने कंडीशन की बात की है, क्या क्या कहा कि साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर है। अब आप जानते हैं भुजाओं में संबंध की अगर बात करें तो साइन में जो भुजाओं में संबंध होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर हम साइन बी की बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए बी हो जाएगा, और बराबर में ये हो जाएगा आपका क्या, पी आर बटे पी क्यू हो जाएगा। ये आपका बन के आने वाला है। अब हम इसे क्या करने वाले हैं, इसे यहां सपोज कर लेते हैं ये के के बराबर है। क्या है, मान लिया ये के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब आप यहां से देखिए एसी की बात करें, अगर एसी निकालना है आपको तो एसी का मान हो जाएगा क्या, देखिए एसी का मान हो जाएगा क्या, के इंटू ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार से पी आर की अगर बात करते हैं, पी आर की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू इंटू के हो जाएगा, या के इंटू पी क्यू हो जाएगा। ये दो कंडीशन आपके सामने आ गए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, किससे बात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए समकोण त्रिभुज पहला लेंगे हम, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें पाइथागोरस की बात करिएगा। तो जानते हैं कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यहां पर हम क्या निकालने वाले हैं, आधार की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, बीसी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए जरा यहां आ जाइए, यहां अगर पहले त्रिभुज में बात करें आधार तो क्या रहेगा, बीसी रहेगा। क्या रहेगा, बीसी स्क्वायर बराबर, लंब की बात करते हैं तो लंब कर्ण क्या है, ए बी है। तो ये आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस का क्या, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बनेगा। अब यहां से क्या कर सकते हैं आप, बीसी की अगर बात करेंगे तो बीसी बराबर जो हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ए बी का मान आपको पता है जी, नहीं पता। तो यहाँ ए बी की अगर बात करेंगे, क्या ए बी की अगर बात करेंगे, क्या ए बी की अगर बात करेंगे तो यहाँ ए बी का जो मान रहेगा वो ए बी स्क्वायर माइनस क्या रहेगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दूसरा जो आपका है, समकोण त्रिभुज जो दूसरा है पी क्यू आर में, यहां पर भी पाइथागोरस लगाइएगा। यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए।
पाइथागोरस प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ण भुजा, आपको आधार भुजा ही निकालना है, तो क्यू क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस के पी आर स्क्वायर। तो क्यू आर की बात अगर करें तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब हम आपसे बात करने वाले हैं, मुझे क्या निकालना है, बीसी बटे क्यू आर की बात करनी है। बीसी बटे क्यू आर करना है तो देखिए बीसी का मान आपने निकाला ए बी स्क्वायर माइनस के ए सी स्क्वायर बटे, और ये हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस के पी आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है आपको, ए सी और पी आर का मान यहाँ पर रख देना है। सॉल्व करेंगे, देखिए अंडर रूट ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा, ए सी की जगह मान आएगा तो के स्क्वायर और क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ऐसे यहां कर दीजिए पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एंड पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए किस तरीके से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से इसे हल करने वाले हैं, उस पर जरा एक बार बात कर लीजिए। ए बी और ए सी की हम लोग बात कर रहे थे। अब चूंकि यहां पर आपको एक कंडीशन, यहां पर अगर बात करें, यहां पर एक कंडीशन की अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से यहां लिख सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहां बात कर सकते हैं। यहां पर आप ए बी की जगह, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी, देखिए कर्ण अगर है तो कर्ण आपका सिमिलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कर्ण जो है वो आपका सिमिलर होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह, ए बी की जगह आप लिख सकते हैं क्या, देखिए ए सी, ए बी की जगह जो आप लिखना चाहते हैं, एक बार आप चेक करिएगा, ए बी बराबर क्या होगा। देखिए यहां से अगर बात करें ए सी बराबर हम लिख सकते हैं पी आर, और ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर बात करेंगे अंडर रूट ए बी की जगह, ए बी की जगह, ए बी की जगह हम अगर बात करें तो इसे पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, पी क्यू, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां ए बी की जगह हो जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, और माइनस की इसकी जगह हो जाएगा के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, अपॉन में अंडर रूट जो लिखा है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहां से के स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, तो के स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो बाहर आपका के आ जाएगा, हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस के पी आर स्क्वायर बटे अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बी सी बटे क्यू आर, ये जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, के बनने वाला, क्या बनने वाला है, के बनने वाला है। अब देखिए दो कंडीशन, ये बराबर है और वो बराबर भी है, तो यहां पर हम इसे इक्वेशन 2 कह सकते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 की बात करेंगे तो ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, पी आर बटे क्या हो जाएगा, पी आर बटे क्या हो जाएगा, क्यू आर पी क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी सी बटे क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। इस तरीके से ये कंडीशन जो है वो आपकी बनने वाली है। ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए सी बटे क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। देखिए यहां पर कुछ मिस्टेक अगर आपकी हुई है तो दिक्कत आपकी आ सकती है। ये कंडीशन आपकी बनने वाली है ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी और पी आर बटे, देखिए इसको इस तरीके से यहां पर और लिख सकते हैं। एक बार आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम समीकरण 1 से बात करें, क्या समीकरण 1 से अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी बटे क्या, ए सी बटे पी आर लिख सकते हैं, और बराबर में ए बी बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी, और ये आपकी 3 हो जाएगी। अब समीकरण 2 व समीकरण 3 से बात करिएगा, समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर, और बी सी बटे क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। अब देखिए
भुजाओं में एक संबंध बना, क्या भुजाओं में एक संबंध बना, और इस संबंध से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या होगा, समरूप होगा। क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं क्या, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू होगा। कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या, सॉरी ए बी सी नहीं लिखेंगे, यहां पर देखिए ए सी बी लिखेंगे। ए सी बी बराबर हो जाएगा क्या, पी आर क्यू। पी आर क्यू, तब आपका क्या होगा, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू होगा। इस तरीके से ये प्रश्न हमारा सॉल्व होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना था। एक बार वीडियो को आप देखिएगा, 2 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप कंफर्म मानिए यहां से एक प्रश्न आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।